हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं एक गर्मा गर्म चाय के साथ। सुबह की धूप का तो नज़ारा ही बहुत खूबसूरत होता है। कहते हैं सुबह 10 बजे से दिन के 2 बजे तक की धूप शरीर के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है। इससे हमें नेचुरल तरीके से विटामिन डी मिलता है और डॉक्टर्स भी यही रिकमेंड करते हैं। कार्तिक और मैं आ चुके हैं बस स्टॉप तक। रोज़ की तरह कार्तिक को सुबह बस स्टॉप तक ड्रॉप करने के बाद मैं आ गई हूँ घर और मैंने कुछ प्लांट्स विंटर की ठंड से बचा के रखे थे। ज़्यादा तो नहीं, बट मैं कुछ ही प्लांट्स को इस विंटर में बचा पाई हूँ। इन प्लांट्स को ज़्यादातर मैं विंडो पे ही रखती हूँ क्योंकि यहाँ पे सनलाइट बहुत अच्छी आती है और यहाँ यूएस ईस्ट कोस्ट की तरफ जितने भी स्टेट्स हैं जैसे पेंसिल्वेनिया जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ स्नोफॉल बहुत ज़्यादा होती है और प्लांट्स को बचाना बहुत मुश्किल होता है। तो जैसे ही वेदर अच्छा हो जाएगा ये पौधे भी मेरे मिनी गार्डन का हिस्सा बन जाएंगे। मैं और योगिन जा रहे हैं न्यूयॉर्क एयरपोर्ट क्योंकि आज हमारा एक दोस्त अपनी फैमिली के साथ इंडिया से आ रहा है। सबसे पहले मैं और योगिन जा रहे हैं किंग ऑफ प्रशिया कार रेंटल के ऑफिस, जो कि हमारे घर से हार्डली 20 मिनट्स दूर है। हम आ चुके हैं वैली फॉर्ज कैसीनो। यहाँ पे कैसीनो भी है और ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं ये कैसीनो का ही होटल है। इसी होटल बिल्डिंग के अंदर है कार रेंटल का ऑफिस जहाँ से हमें कार कीज मिलेंगी। ये रहा कार रेंटल का ऑफिस जो कि एंट्रेंस में ही है और ये है होटल की एंट्री। तो कार बुकिंग की सारी फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करने के बाद हमें मिल चुकी है कार कीज़ और चल के देखते हैं कहाँ पे हमारी कार पार्क है। तो ये रही हमारी रेंटल कार। हमारा दोस्त जो इंडिया से आ रहा है उसके पास सामान थोड़ा ज़्यादा है, जैसे 4 बड़े बैग और 2-3 छोटे कैरी बैग्स हैं, इसलिए हमने सबअर्बन बुक की है। ये 7 to 8 सीटर कार है, 2023 का मॉडल। तो आइए अब मैं आपको कार का इंटीरियर दिखाती हूँ। इसमें कार्गो स्पेस काफ़ी ज़्यादा है विद ऑल सीट्स फोल्डेड डाउन, इवन विद ऑल सीट्स इन प्लेस। तो चलिए अब फ्रंट साइड का इंटीरियर देखते हैं। काफ़ी स्पेस है हर जगह। आगे कप होल्डर है, यहाँ पे आप कुछ भी अपना पर्सनल आइटम रख सकते हैं। पीछे लेग स्पेस भी काफ़ी है, काफ़ी सारा स्पेस है। बैकअप कैमरा भी है। मैप सेट करने के बाद हम जा रहे हैं फ्यूल स्टेशन और ये फ्यूल स्टेशन का कन्वीनियंस स्टोर है जहाँ से आप ट्रैवल के लिए कोई इंस्टेंट चीज़ें ले सकते हो। कार का फ्यूल टैंक 28 गैलन का है। हमने 16 गैलन ही फिल किया है जो $60 का हुआ है, 3.59 पर गैलन के हिसाब से। पेंसिल्वेनिया से न्यूयॉर्क एयरपोर्ट तक का टोटल डिस्टेंस है 122 माइल्स विद 2 hours 30 minutes ट्रैवल टाइम के साथ। पेंसिल्वेनिया से निकल के हम सबसे पहले पहुंचेंगे न्यू जर्सी स्टेट और उसके बाद न्यूयॉर्क। हम कर चुके हैं एंटर न्यू जर्सी स्टेट में। पूरे ट्रिप में किंग ऑफ प्रशिया से न्यूयॉर्क JFK इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक 4 टोल आते हैं जो कि $40 जाने का और $40 आने का होता है।
लेकिन अगर आप कैश पे करते हैं तो आपको $52 टोल फ़ी देनी होती है। हमने $23 ही पे किए हैं क्योंकि हमने अनलिमिटेड टोल लिया था पर डे के हिसाब से। सो कार का रेंटल प्राइस था $130, जिसमें $30 हमको कॉर्पोरेट डिस्काउंट मिला है योगिन की कंपनी से, जो कि हर एम्प्लॉय को मिलता है उनके ऑफिस में। सो हमें कार मिली है $100 की, जिसमें $60 कार के हैं और $23 टोल फ़ी है और बाकी टैक्स। यूएस में ज़्यादातर लोग कार रेंट पर ही लेना पसंद करते हैं क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल आपकी कार के माइल्स बढ़ा देता है और इन फ्यूचर आपको कार सेल करने में प्रॉब्लम हो सकती है ज़्यादा माइल्स की वजह से। यूएस में सेकेंड हैंड कार्स का मार्केट भी बहुत अच्छा है। आपको सेकेंड हैंड कम माइल्स ड्रिवन कार भी बहुत अच्छे रेट में मिल जाती है। और कुछ ही देर में हम न्यू जर्सी से न्यूयॉर्क पहुंचने वाले हैं। सो फाइनली हमने कर लिया है न्यूयॉर्क में एंटर और आज भी यहाँ पे ट्रैफिक है। ज़्यादातर समय इस रूट पे हमेशा ही ट्रैफिक रहता है, या तो कंस्ट्रक्शन की वजह से और दूसरा एक्सीडेंट की वजह से। आज का स्लो ट्रैफिक का रीज़न है कंस्ट्रक्शन। आगे लेफ़्ट लेन है जो क्लोज़ है, जिसकी वजह से ट्रैफिक थोड़ा स्लो है। ये जो साइन आप देख रहे हैं HOV3+, इसका मतलब होता है हाई ऑक्यूपेंसी व्हीकल। इस लेन में अगर आपके कार में 3 या उससे ज़्यादा लोग बैठे हैं तो आप ये लेन यूज़ कर सकते हैं। सो HOV लेन का फ़ायदा ये होता है कि ये ट्रैफिक को थोड़ा कम कर देता है कारपूलिंग की वजह से। इसे ज़्यादातर कारपूल या बस वाले यूज़ करते हैं। सो दिस लेन इज़ फास्टर दैन द अदर लेन्स इवन द लेन इज़ क्राउडेड। सो फाइनली हमने एंटर कर लिया है न्यूयॉर्क ब्रिज में और यहाँ से नज़ारा देखते ही बनता है। सामने जो आपको सिटी दिखाई दे रही है वो है न्यूयॉर्क सिटी। सो हमने ले लिया है लेफ़्ट क्योंकि हमें जाना है एयरपोर्ट। सो ये जो ब्रिज आप देख रहे हैं ये कनेक्ट करता है 2 सिटीज़ को, न्यू जर्सी और न्यूयॉर्क को। नेट के उस तरफ आप जो देख रहे हैं वो है अटलांटिक ओशन और इसका नज़ारा इतना खूबसूरत है कि मैं शब्दों में बिल्कुल बयान नहीं कर सकती। है ना कितना खूबसूरत। और ये है एयरपोर्ट की पार्किंग जो ज़्यादातर समय क्राउडेड ही रहती है। कुछ एम्प्लॉयज़ की कार पार्क्ड हैं या फिर कुछ विजिटर्स की। और फाइनली हमने एंटर कर लिया है एयरपोर्ट रोड पे और ये जो बोर्ड आप देख रहे हैं जिसमें 1, 2, 4 लिखा है, ये है टर्मिनल की इंफॉर्मेशन। दैट 4 टर्मिनल पे कौन कौन सी फ़्लाइट्स आ रही हैं, 1 टर्मिनल पे कौन सी फ़्लाइट्स है, 5 पे कौन सी है। सो ये फुल फ्लाइट की इंफॉर्मेशन है। सो हमें जाना है टर्मिनल 4 पे क्योंकि हमारे जो दोस्त आ रहे हैं इंडिया से उनकी फ़्लाइट टर्मिनल 4 पे आ रही है। सो हमने ले लिया है टर्मिनल 4 की तरफ टर्न और इसमें 2 लेन हैं, एक है अराइवल की और एक है डिपार्चर की। सो हम जा रहे हैं अराइवल वाली लेन में। सो ऊपर जो लेन जा रही है वो है डिपार्चर की और नीचे जो लेन है जिस पे हम हैं वो है अराइवल की। सो फाइनली हम डेस्टिनेशन तक पहुंच चुके हैं, JFK। जॉन एफ कैनेडी इंटरनेशनल एयरपोर्ट न्यूयॉर्क सिटी का सबसे बिजी और सबसे बड़ा एयरपोर्ट है। ये हमेशा ही क्राउडेड रहता है। और फाइनली हम पहुंच चुके हैं अपनी डेस्टिनेशन। फ़्लाइट टाइम पे लैंड हुई थी बट हम लोगों को आने में 30 मिनट्स का लेट हुआ जस्ट बिकॉज ऑफ कंस्ट्रक्शन। सो न्यूयॉर्क अगर आना है आपको तो आपको थोड़ा पहले चलना पड़ेगा ताकि आप टाइम से पहुँचें। और फाइनली हम मिल चुके हैं अपने दोस्तों से और हमने रख लिया है सामान
और अब हम चल पड़े हैं घर को। और घर आते समय हमने लिया एक छोटा सा ब्रेक, क्योंकि ट्रैवल की वजह से मेरी फ्रेंड की तबीयत हो रही थी ख़राब। और बहुत ढूंढने के बाद मुझे फाइनली दिखाई दिया एक पिकल, जो मैं उसके लिए लेके जा रही हूँ। और योगिन ने ली अपने लिए एक कॉफ़ी, क्योंकि वो इतना ड्राइव करके बहुत थक चुके थे। ऐसे सर्विस एरिया आपको ज़्यादातर हाईवे पे ही मिलते हैं। यहाँ पे आप थोड़ी देर रुककर ब्रेक ले सकते हो। और यहाँ पे आपको काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ मिल जाएंगी, जैसे फूड, कॉफ़ी, स्नैक, रेस्टरूम और इवन बाहर कार फ्यूल स्टेशन भी आपको मिल जाएगा। और अब मैं आ गई हूँ अपने फेवरेट स्टोर आंटी एनी में। आंटी एनी में 2 तरह के प्रेट्जल्स मिलते हैं, एक सॉल्टी और एक स्वीट। मैंने लिया है सॉल्टी प्रेट्जल्स। और अब हम निकल चुके हैं घर को। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये ब्लॉग पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, शब खैर।